अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, रमजान की पहली रात है। चांद देखा जा चुका है, मस्जिदों में रोशनी है, घरों में रौनक है और दिलों में उम्मीद है। लेकिन हर घर में सुकून नहीं होता। कुछ घरों में रमजान इबादत बढ़ा देता है और कुछ घरों में फासले। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जिस पर लोग खुलकर बात नहीं करते। नाजरीन, रमजान सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं है। रमजान सिर्फ भूख और प्यास का इम्तिहान नहीं है। रमजान असल में रिश्तों को भी पाक करने का महीना है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमल की जो दिखने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन अगर नियत सही हो तो इबादत बन जाता है। जी हाँ, रमजान में मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना। क्या ये सिर्फ दुनियावी रिश्ता है या इसमें भी सवाब और बरकत छुपी है? और क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि इबादत के नाम पर रिश्ते खमी हो जाए? अगर आप शादीशुदा हैं तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है, और अगर नहीं भी है तो ये वीडियो आपके आने वाले घर को बचा सकती है। आज की ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपकी सोच बदल जाएगी। नाजरीन, रमजान की वो पहली शाम याद कीजिए जब मस्जिदों में रौनक होती है, सड़कों पर सुकून होता है और हर दिल में एक अजीब सी नरमी उतर आती है। रसोई में इफ्तार की तैयारी, घर में बच्चों की आवाजें और एक कोने में बैठा हुआ शौहर जो तस्बीह फेर रहा है। दूसरी तरफ एक बीवी है जो पूरे दिन की थकान के बावजूद मुस्कुरा रही है, सिर्फ इसलिए कि उसका घर रमजान की बरकत से भर जाए। लेकिन उसी घर के अंदर एक सवाल चुपचाप जन्म लेता है कि क्या रमजान में मियाँ बीवी के एक बिस्तर पर सोने से इबादत में कमी हो जाती है? क्या ज्यादा तकवे का मतलब ये है कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं? आज की ये वीडियो सिर्फ एक मसले की वजाहत नहीं, बल्कि एक सोच की इस्लाह है। नाजरीन, जरा सोचिए, रमजान की एक रात है, सहरी का वक्त करीब है, घर में हल्की रोशनी जल रही है, रसोई में एक बीवी खड़ी है, उसकी आंखों में नींद है लेकिन दिल में सवाब की उम्मीद है। उधर दूसरी तरफ कमरे में एक शौहर है, उसके हाथ में तस्बीह, होठों पर जिक्र। लेकिन अब इन दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी आ चुकी है, क्योंकि जैसे ही रमजान शुरू हुआ तो उनके बीच का बिस्तर दो हिस्सों में बंट गया। इसलिए कि शौहर ने सोचा रमजान इबादत का महीना है, अब ये पूरा महीना सिर्फ अल्लाह के लिए होगा। लेकिन क्या अल्लाह ने उसे बीवी से दूर रहने का हुक्म दिया था? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये सिर्फ एक मसले की बात नहीं, ये एक सोच की बात है। और आज की ये कड़ी सिर्फ नसीहत नहीं है, आज हम दिल की गहराइयों में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक बिस्तर कब जन्नत का रास्ता बनता है और कब गवाही बन जाता है कि यहाँ मोहब्बत थी या लापरवाही। और याद रखिए, ये सिर्फ एक मामूली वीडियो नहीं, ये वीडियो हमारे, आपके और हर उस घर की कहानी बयान करती है जहां रमजान आता तो है लेकिन दिलों का फासला कम नहीं होता। एक शख्स ने कहा कि मैं रमजान में अपनी बीवी से दूर रहूंगा ताकि ज्यादा पाक रहूं। तो फिर सवाल ये है कि क्या निकाह नापाक है? क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि निकाह मेरी सुन्नत है। तो फिर जो चीज सुन्नत है वो आखिर कैसे रुकावट बन सकती है? आजकल कुछ लोग रमजान में बहुत जोश में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब मैं पूरा महीना सिर्फ इबादत करूंगा, और धीरे धीरे बीवी से दूरी, बात बहुत कम, मुस्कुराहट कम, एक बिस्तर भी अलग, और फिर वो समझते हैं कि वो बहुत बड़े आबिद बन गए। एक बहन ने मैसेज किया कि मेरे शौहर रमजान में मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, पूरी रात मोबाइल पर इस्लामिक लेक्चर देखते हैं, लेकिन मुझसे बात तक नहीं करते। अब आप सोचिए कि क्या ये दीन है या सिर्फ दिखावा? क्या सच में इस्लाम यही चाहता है? क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से हर एक का अपनी बीवी के साथ रिश्ता रखना भी सदका है।
तो फिर क्या लोग नहीं जानते कि रमजान में सदका देने का कितना बड़ा अजर है। नाजरीन, इस्लाम इंसान को फरिश्ता नहीं बनाता, इस्लाम इंसान को इंसान रहने देता है। हमारे रहबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे रखे, आपने तहज्जुद पढ़ी, आपने एतकाफ किया, लेकिन क्या आपने इबादत के लिए अपने घर को छोड़ा? हरगिज नहीं। रमजान का मकसद है नफ्स को काबू करना, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मियाँ बीवी एक दूसरे से बेरुखी कर ले, बल्कि असल कमाल ये है कि दिन में रोजा और रात में मोहब्बत, सुकून और हलाल रिश्ता। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। तो लिबास क्या करता है? जिस्म को ढकता है, उसको सुकून देता है और उसकी हिफाजत करता है। तो रमजान में एक बिस्तर पर सोना दरअसल एक दूसरे के लिए सुकून बनना है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बैठे होते और मैं हैज की हालत में भी होती, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सर अपनी गोद में रखकर कुरान की तिलावत किया करते थे। दूसरी जगह हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ हंसी मजाक भी करते थे और जब नमाज का वक्त होता तो ऐसे उठते जैसे हमें पहचानते ही न हो। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बैलेंस है, घर में मोहब्बत और मस्जिद में इबादत। नाजरीन, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, क्या ज्यादा इबादत के लिए बीवी से दूरी बना लेना बेहतर है? उन्होंने जवाब दिया, अगर दूरी तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाए तो वो इबादत नहीं, शैतान का धोखा है, और अगर निकाह तुम्हें हराम से बचा रहा है तो फिर वही तुम्हारी इबादत है। यानी घर का बिस्तर अगर हलाल मोहब्बत से भरा हो तो वो भी अल्लाह के नजदीक किसी इबादत से कम नहीं होता। इसी तरह एक नौजवान था, उसको रमजान में बहुत जोश आ गया। दिन भर रोजा, रात भर निफल, तिलावते कुरान पाक, और सोचा कि मैं अब पूरा रमजान सिर्फ इबादत में गुजारूंगा। लेकिन उसने अपनी बीवी से कहा, इस महीने हम अलग सोएंगे, मैं पूरा ध्यान इबादत पर लगाना चाहता हूं। बीवी मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में हल्की सी उदासी भी उतर आई। पहले वो दोनों सहरी में साथ उठते थे, अब वो अकेली उठती। पहले इफ्तार में साथ दुआ करते थे, अब वो दूर बैठा तस्बीह फेरा करता। एक रात बीवी रो पड़ी, उसने कहा, क्या मैं तुम्हारी इबादत में रुकावट हूं? ये जुमला नौजवान के दिल पर बिजली की तरह गिरा। वो अगले दिन एक आलिम के पास गया और बोला, मैं इबादत भी कर रहा हूं मगर दिल में सुकून नहीं। आलिम ने पूछा, घर में सब खुश तो है ना? ये सुनते ही नौजवान चुप हो गया। तब आलिम ने कहा, जिस इबादत से तुम्हारी बीवी रोए वो अल्लाह को कैसे पसंद आएगी? उस रात वो घर लौटा तो बीवी के पास बैठा, उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरी जन्नत का रास्ता हो, रुकावट नहीं। उस रात जब वो दोनों एक बिस्तर पर सोए तो सिर्फ जिस्म ही नहीं, दो दिल भी करीब आए, और उस रात की तहज्जुद में उसे वो सुकून मिला जो पहले कभी नहीं मिला था। नाजरीन, हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अक्सर फरमाते थे कि औरत एक अमानत है, अमानत को संभाला जाता है, रुलाया नहीं जाता। अगर आपकी इबादत से तुम्हारी अमानत रो रही है तो जान लो कि कहीं न कहीं तवाजुन गुम हो गया है। क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुम्हें निकाह में बतौर अमानत तुम्हारी बीवी को दिया था, तुमने उस अमानत का क्या किया? क्या हम ये कह पाएंगे कि या अल्लाह, हमने अपने रिश्ते को भी तेरी रजा के लिए निभाया, या हम खामोश हो जाएंगे? आज मोबाइल हाथ में है, सोशल मीडिया का दौर है, फितने आसान है, नजरें फिसलना आसान है। ऐसे दौर में अगर आपका हलाल रिश्ता मजबूत है तो वही आपकी सबसे बड़ी हिफाजत है। और रमजान में एक बिस्तर पर सोना अगर मोहब्बत और तकवा के साथ हो
तो वो सिर्फ नींद नहीं बल्कि रहमत है। नाजरीन, रमजान के शुरुआती दौर में मुसलमानों पर रात के मसले में उलझन थी। अक्सर सहाबा तशवीश का शिकार थे कि क्या रमजान में रात को हम बीवी के करीब जा सकते हैं या नहीं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से एक बार चूक हो गई और वो रमजान में बीवी से सोहबत कर बैठे। उन्हें अफसोस हुआ और दिल में डर बैठ गया। तब अल्लाह ने ये आयत नाजिल की कि रोजे की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। ये आयत सिर्फ हुक्म नहीं था, ये राहत थी। ये इस बात का ऐलान था कि इस्लाम फितरत के खिलाफ नहीं जाता और सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह से करीब होना ये फितरत के खिलाफ है। नाजरीन, रमजान के पाक महीने में एक शख्स का गुजर एक बस्ती से हुआ। एक जगह रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रो रहा था। उस शख्स ने उससे पूछा, हजरत, आप क्यों रो रहे हैं? उस बुजुर्ग ने कहा,